We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और उपासना का विशेष समय माना जाता है। भोलेनाथ के भक्त इस पवित्र माह का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि ये समय शिव जी की पूजा, व्रत और रुद्राभिषेक के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। हिंदू कैलेंडर में 5वां माह सावन होता है, जिसे श्रावण माह के नाम से भी जाना जाता है। इस माह में महादेव के संग मां पार्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही कावड़ यात्रा की शुरुआत भी होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कावड़ यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी। तभी से कावड़ यात्रा की परंपरा जारी है। इस पावन यात्रा में अधिक संख्या में शिव भक्त शामिल होते हैं। हरिद्वार से जल लाकर सावन शिवरात्रि के शुभ अवसर पर महादेव का अभिषेक करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कब से शुरू होगी कावड़ यात्रा। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 11 जुलाई को देर रात 2:06 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 12 जुलाई को देर रात 2:08 पर होगा। ऐसे में सावन माह की शुरुआत 11 जुलाई से होगी। वहीं इस माह का समापन 9 अगस्त को होगा। इस बार 11 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हो रही है। ऐसे में इसी दिन से कावड़ यात्रा की शुरुआत होगी और सावन शिवरात्रि के दिन कावड़ यात्रा का जल चढ़ेगा। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 23 जुलाई को सुबह 4:39 से होगी। इस तिथि का समापन 24 जुलाई को देर रात 2:28 पर होगा। ऐसे में सावन शिवरात्रि का पर्व 23 जुलाई को मनाया जाएगा। इस बार सावन में 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। पहला सोमवार का व्रत 14 जुलाई को, 21 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार व्रत, 28 जुलाई को सावन का तीसरा सोमवार व्रत और 4 अगस्त को सावन का चौथा सोमवार व्रत पड़ेगा। जो लोग कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं, उनके और उनके परिवार के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन सभी को करना चाहिए। इससे उस यात्रा का पूरा फल मिलता है। आइए जानते हैं। कावड़ यात्रा के दौरान पूर्ण सात्विकता रखनी चाहिए। इस दौरान तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे कावड़िया हो या फिर उसके परिवार के सदस्य। कावड़ को हमेशा शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। इसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। अगर किसी वजह से इसे नीचे रखना पड़े तो किसी स्वच्छ स्थान पर लकड़ी या कपड़े के ऊपर ही रखें। कावड़ को अपवित्र हाथों से नहीं छूना चाहिए। यात्रा के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य माना गया है। यात्रा के दौरान मन को शांत रखना चाहिए। इस दौरान वाद विवाद या क्रोध करने से बचना चाहिए। यात्रा के दौरान भगवान शिव का ध्यान और भजन करते रहना चाहिए। ज्यादा कावड़ यात्री नंगे पैर ही यात्रा करते हैं, क्योंकि इसे तपस्या का एक हिस्सा माना जाता है। हालांकि ये अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार साधक को निर्णय लेना चाहिए। यात्रा के दौरान रास्ते में अन्य कावड़ियों या किसी भी व्यक्ति को परेशान न करें। साधक जिस गंगाजल को लेकर चल रहे हो, उसकी पवित्रता का विशेष ध्यान दें। यात्रा के दौरान स्वच्छता का अवश्य ध्यान रखें।